नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पावर ऑफ एजुकेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली हम सभी एजुकेशन लेने के बाद ये नहीं समझ पाते कि आखिर हमने ये क्यों पढ़ा था, इसका फ़ायदा क्या है। ये क्वेश्चंस बहुत बार हमारे सामने आए हैं। सभी की स्टूडेंट लाइफ के सामने, स्टूडेंट्स की लाइफ के सामने ये सब आता है। तो आज मैं इस पे बात करूंगा, क्या ताकत है आखिर एजुकेशन की और इससे हम कैसे अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसका अल्टीमेट पर्पस क्या था और ये हमने लिया क्यों था। जी हाँ, पावर ऑफ एजुकेशन। Welcome to the Great Idea Great Learning channel. It's all about adaptability services for everyone. Myself Nitin Agarwal, IT consultant, soft skill trainer, heading an IPS web tech, pharma engineer with management skills, father of two girls, husband to superwoman, sports lover, founded National Institute in 2008, trained more than 3000 students in 12 years of span. Total experience of multiple domains of 20 years from MNCs to the world. जी हाँ दोस्तों, सो हम बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर पे। देर आर मैनी फैक्टर्स विच गवर्न्स दिस पावर ऑफ एजुकेशन। की एजुकेशन हम सीखते हैं आखिर क्यों लेते हैं हम लाइफ में। हम क्या हमारा पर्पज़ सिर्फ एक डिग्री लेने तक का होता है या हमारा पर्पज़ सिर्फ जॉब लेने का होता है। तो देर आर मैनी रीजन्स, सो आई विल टॉक अबाउट ऑल सच थिंग्स, बट उसमें एक मेन पॉइंट आएगा कि कैसे हम एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये एजुकेशन आखिर हम लेते हैं तो अल्टीमेटली वो हमारे किस काम आएगी और कैसे आएगी। तो मैं कुछ 3 फैक्टर आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही यूज़फुल हैं इस ग्रेट आइडिया ग्रेट लर्निंग चैनल में, एंड आई एम श्योर यू विल एबल टू कोरिलेट ऑल सच थिंग्स। एंड 3 फैक्टर्स आर प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, more efficient, and you can get a best output of your learning. जी, मैंने ये क्यों बात करी ऑफ योर लर्निंग, बिकॉज आप अपने लाइफ का बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स मूव। जी हाँ, एजुकेशन से हमें देखिए क्या मिलता है। एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, वैल्यूज़ मिलती हैं, ये हमें डिसीज़न मेकिंग की कैपेसिटी देता है, लेकिन इन सबसे ऊपर ये अल्टीमेटली हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। जी हाँ, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारा समय एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं, उसको सीखने में बहुत सारा पैसा भी हम इन्वेस्ट करते हैं। और हर कोई ये चाहता है कि मैं जब भी कहीं कुछ इन्वेस्ट करूं, चाहे मेरा समय हो या पैसा हो, उसका मुझे आउटपुट चाहिए। आखिर उसका फ़ायदा क्या है, जी हाँ, उसका बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की ताकत की, पावर की, तो वहाँ पर अल्टीमेटली 1-2 चीज़ें जैसे मैंने बताई जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका में क्या वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से कनेक्टेड है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आज ग्रेट आइडिया ग्रेट लर्निंग का, और वो है कि आपने एजुकेशन तो ली, अब वहाँ पर वो जब आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, आपको एक डिग्री मिल गई, आपने कुछ भी स्किल सीखा, तो वहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से काम शुरू हुआ है। वहाँ से अपनी अब गाड़ी को आपको आगे लेके जाना है और आपको इंडिपेंडेंट लर्नर बनना है। इंडिपेंडेंट लर्नर बनने के लिए अब आपको अपनी उस गाड़ी के अंदर उसको फ्यूल देना होगा, और वो फ्यूल हैं 3 चीज़ें माय डियर फ्रेंड, वो है वॉचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जी हाँ, आपको ये फ्यूल अपनी एजुकेशन को देना होगा। ये आज का पहला पॉइंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। अगर आपने ये नहीं दिया तो आपकी वो गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं, आपको ताकत नहीं मिलेगी जो भी आपने सीखा है। वॉचिंग एंड रीडिंग जो भी आप करते हैं, जो भी, तो आपको अपने आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनना है जैसा कि मैंने बोला। तो आपको वॉच करना होगा, नई नई वीडियोस भी देखनी है, आपको अलग अलग कुछ ना कुछ सीखना होगा, ठीक है। वहीं से आपको फिर रीडिंग की हैबिट डालनी होगी, बुक्स आपको और पढ़नी होगी, नया नया आपको सीखना होगा, नया नया पढ़ना पड़ेगा। और ये दोनों पढ़ने के बाद अपने आप को खुद का एक की पॉइंट्स बनाने होंगे जिसको कहते हैं राइटिंग, यानी कि जो भी आपने करा, वॉचिंग एंड रीडिंग पहले 2 पॉइंट करे, तो तीसरा यानी कि राइटिंग आपको अपने की पॉइंट्स बना के लिख के रखने होंगे, यानी कि आपको लिखना भी होगा। ये तीनों काम आपके चलते रहेंगे एंड ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। मैं बताऊंगा मैंने ये बात क्यों बोली है एट द एंड ऑफ अ वीडियो, आप ध्यान से सुनिएगा।
जी, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आज के ग्रेट आइडिया ग्रेट लर्निंग में, और वो है कि पावर ऑफ एजुकेशन के अंदर हमें कैसे ताकत लेनी है अपनी एजुकेशन से, जो भी हमने सीखा है। और वो उसका पॉइंट आता है कि देखिए, टूल और डेडिकेशन। जी हाँ, इन दोनों की बात करूँगा मैं। आप जब भी कुछ सीखें ना, ध्यान रखिएगा, आपको होल हार्टेडली और फुल ऑन सीखना है। ये ध्यान रखिए अपनी लाइफ में। ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप इंडिपेंडेंट लर्नर बन रहे हैं, यानी कि हम एजुकेशन जब हम स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ले रहे होते हैं तो हम बहुत एंजॉय भी करते हैं, लेकिन हम पढ़ते भी हैं और भी चीज़ें करते हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ आपको इंडिपेंडेंट लर्नर बनना है, तो वहाँ से शुरू होता है कि आपको जो भी करना है वो होल हार्टेडली करना है, फुल ऑन करना है, विच अल्टीमेटली लीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे, अल्टीमेटली बेटर कंट्रोल ऑन द वर्क. That means you want a desired result, you want a desired output, and to get that desired output, ultimately you will get a excellence in your productivity, and which is directly connected to the higher efficiency. Yes. तो कैसे कनेक्ट हुआ ये आपके डेडिकेशन से। आपने होल हार्टेडली और फुल ऑन जो भी काम किया उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल आ गया, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट थी वहाँ पर, और उसी से आपको प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अपनी बेटर मिली। और अल्टीमेटली जो आप एक्सपीरियंस करेंगे इससे कि आप एक कंट्रोलिंग पोजीशन पे आ जाएंगे यूजिंग योर पावर ऑफ एजुकेशन, यानी यहाँ पर मैं बात करूँगा नॉलेज की। इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक्चुअल एग्जांपल है। 4 बंदे थे, एक बस नाम मैंने अलग ले लिए। 4 बंदे थे, एक अमन था। अमन ने क्या करा, 3 लोगों का इस्तेमाल करके, एक उसका फार्म हाउस था, वहाँ पर उसने 3 लोगों का इस्तेमाल करके 100 किलो का प्रोडक्शन लिया आम का, 100 किलो की पैदावार लिया आम की 10 पेड़ से। वहीं पर ही जो नरेश था उसने भी 3 ही लोग रखे अपने फार्म हाउस में, लेकिन उसने 125 किलो की प्रोडक्शन ली और उतने ही 10 पेड़ों से। लेकिन नमन ने 2 लोग रखे, प्रोडक्शन ली 2 लोगों से 125 किलो की प्रोडक्शन ले ली, वो सेम 10 पेड़ों से ही। और वहीं पे जो चौथा बंदा था ज्ञानेश्वर ने 4 लोग रखे, 500 किलो का प्रोडक्शन लिया, 500 किलो की पैदावार ली आम की अपने 30 ट्री से। तो यहाँ पे चारों ने देखिए अलग अलग तरीके से काम करा, लेकिन यहाँ पे हम अगर पावर ऑफ एजुकेशन यहाँ पर देखिए क्लियरली समझ में आती है कि अमन ने प्योरली मैनुअल वर्क किया था, मैनुअल काम किया था सारा। नरेश ने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया था, लेकिन जो नमन था, नमन ने अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ाई। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 2 लोगों से ही उसने, 2 लोगों का खर्चा था यानी कुछ ना कुछ, तो उसने कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट ले लिया 125 किलो, जो कि अमन ने 3 लोगों से 100 किलो ही निकाला था, और ज्ञानेश्वर उससे भी स्मार्ट निकला। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से आपने ये देखा कि कैसे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का कनेक्शन है, यानी कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जी, ग्रेट आइडिया एंड ग्रेट लर्निंग के 3rd पॉइंट पे, दैट इज़ हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, इमोशन, बॉडी, हैबिट। जी हाँ, गेट रेडी फॉर द न्यू टेक, लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। देखिए, यहाँ से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने वाला हूँ। आपने अब तक तो वीडियो को देखा ही देखा, लेकिन यहाँ से मिस मत कीजिएगा इस पॉइंट को। अगले जो 5 साल है ना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगले 5 साल हैं, आप बिल्कुल ध्यान से और आज मेरी इस बात को अंडरलाइन कर लेना कि जितने बहुत सारे ऐसे करंट जॉब प्रोफाइल्स हैं जो इररिलेवेंट हो जाएंगे, यूज़लेस हो जाएंगे, उनको मशीन्स रिप्लेस कर देंगी। यस, मशीन्स रिप्लेस कर देंगी 10 लोगों का काम। ऑलरेडी बहुत जगह ऐसा हो चुका है, 10 लोगों का काम जो है 2 लोग कर रहे हैं, बाकी मशीन कर रही हैं। तो गैजेट्स का ज़माना आ गया है, मशीन लर्निंग ये ऑलरेडी हो रहा है और ये होता रहेगा, और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो गैजेट और मशीन लर्निंग विल टेक ओवर द मैनी जॉब्स। Be ready for that world where technology might be the taking control. But my dear friend, यहाँ पर ये another point जो मैं mention कर रहा हूँ आपको, because we are the creator of technology, तो हमें कंट्रोलिंग पोजीशन पे रहना है, ना कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, गेट रेडी, बी रेडी फॉर द लर्निंग ऑफ व्हाट, लर्निंग ऑफ न्यू टेक एंड अडेप्टेबिलिटी टू द चेंज। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर यू, सो यू हैव टू बी इन द कंट्रोलिंग पोजीशन।
इसका रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए, एजुकेशन क्या है, एक टूल है, ठीक। मैंने एक तरफ बात करी थी कि डेडिकेशन की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साथ के साथ एजुकेशन एक टूल है। ये वो टूल है जो आपको इस तरीके से सिखाता है हाउ टू यूज़ योर सेल्फ टू गेट आउटपुट ऑफ योर सेल्फ। यस, एक बार तो और सुनते हैं, हाउ टू यूज़ योर सेल्फ टू गेट आउटपुट ऑफ योर सेल्फ। जी, यही एजुकेशन का एक अल्टीमेट रोल है कि आप कैसे इसको टूल की तरह, अपने औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं लाइफ लॉन्ग, एंड दैट विल गिव यू अ पावर टू ट्रेन योर सेल्फ लाइक दैट। आई कैन एश्योर यू माई डियर फ्रेंड्स, आई कैन एश्योर यू, इस तरीके से आप अपना बेस्ट आउटपुट ले पाएंगे अपने उस इन्वेस्टेड टाइम का जो आपने एजुकेशन में लगाया या जो कहीं पर भी लगाया, और अपनी जो मनी इन्वेस्ट करी, और आपको एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है ना, जहाँ पर आप स्किल और नॉलेज का पूरा कंप्लीट इस्तेमाल आप कर पाएंगे। यही इसका सिग्निफिकेंस है। सो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें कैसे जो है 4 बंदे जो थे, जहाँ पर पहला था कि जिसने मैनुअल काम किया और प्रोडक्शन लिया था, दूसरे ने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दी लेकिन उसने खर्चा कम नहीं किया, लेकिन तीसरा जो बंदा था वहाँ पर उसने खर्चा कम किया, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई। 2 लोगों से 125 किलो जो है उसने प्रोडक्शन लिया। लेकिन अब जो मैंने बात करी साथ के साथ आपको तीसरे पॉइंट में बताया कि भाई ऑटोमेशन का ज़माना आ रहा है, गैजेट्स का, मशीन का ज़माना आ रहा है, तो ये चौथा बंदा था, ये और स्मार्ट था। इसने ऑलरेडी वो यूज़ करके, स्मार्टनेस यूज़ करके 4 लोगों से ही 500 किलो का प्रोडक्शन लिया वहाँ से, और सिर्फ 10 ट्री से। जी, तो ये आपको ये स्मार्ट बनना है, और यही है पावर ऑफ एजुकेशन। इसी तरीके से आप अगर आपने किया, सो लेट्स कंक्लूड द पॉइंट और आज की इस वीडियो को। इफ़ यू वांट टू गेट ऑन द टॉप, आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, अपनी आपने जो भी नॉलेज अपने लाइफ लॉन्ग सीखा है, लर्न किया है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो देखिए ये एक जगह नहीं, हर जगह होगा, चाहे वो वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो, फैमिली हो, आपकी सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एवरीवेयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी अ इंडिपेंडेंट लर्नर। जैसे ही आप अपनी कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, कोई भी एक लेवल कंप्लीट करते हैं, वहाँ से आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इन तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप जाएंगे। एंड डोंट गेट बॉग डाउन इन योर हैबिट्स को किसी भी उस जंजीर में नहीं पड़ना है, आपको उन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप इंडिपेंडेंट लर्नर बन पाएंगे। तो जो आज का ग्रेट आइडिया, पहला पॉइंट मैंने दिया कि आपको वॉच, रीड एंड राइट करना है, क्योंकि वो उसका फ्यूल है। सेकंड मैंने आपको दिया, एजुकेशन इज़ अ टूल एंड डेडिकेशन, इन दोनों का इस्तेमाल करना है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी के साथ आपको नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी और अडेप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी चेंज के साथ। जितना जल्दी आप अडेप्ट करेंगे उतनी बेहतर इन सीढ़ियों को चढ़ के आप टॉप पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। यही आज का मैसेज है। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे। मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप की कम से कम स्ट्रगल से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, कम से कम संघर्ष हो आपका जीवन में। मैं अपने 20 साल का पूरा निचोड़ रख दूँगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी परेशानियाँ क्या हैं, तो मैं वहाँ से आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँगा अपने इस 20 साल के एक्सपीरियंस से। जी, नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, विच स्किल्स नीड टू लर्न एंड व्हाट फिट्स ऑन मी। यस, दिस इज़ द टाइम, क्योंकि लाइफ ने, पैंडमिक ने, इस कोविड ने सबकी लाइफ चेंज कर दी है। तो लाइफ आफ्टर दिस पैंडमिक, उसमें एक स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। फाइनल मैसेज आज की वीडियो का, इफ़ यू वांट टू लिसन योर माइंड, फर्स्ट कीप साइलेंस इन योर माइंड। जय हिंद, थैंक यू।